आज मैं आपको क्लास 12 का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। बहुत शॉर्टकट के अंदर ही मैं आपको ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो हमारी बुक है एक्चुअली वो किसके ऊपर बेस करती है। हमारी बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दो चीजें पढ़नी है, एक बैलेंस शीट और एक इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का मतलब होता है पोजीशन स्टेटमेंट, जो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर पार्ट 1 का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे हम, और एक पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हम एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। एक्चुअली जो हम 11th और 12th के अंदर जो हमने फॉर्मेट बनाने सीखे हैं वो फॉर्मेट जो थे वो एक नॉर्मल एक नॉलेज के लिए थे कि हाँ जी असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अब 12th क्लास के अंदर जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जब हम फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर एक एक्ट होता है। जैसे कि पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट, तो उसके अंदर हमें पूरा बैलेंस शीट का पूरा एक फॉर्मेट सीखेंगे। और सेम हमारा एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का एक तरीका होता है, जिसके अंदर हम पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के बारे में सीखेंगे। आता है राइट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो बात होगी कि चलो जी इसमें एक पार्ट 1 और पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट होता है। ये एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन करनी है। एग्जामिनेशन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि एनालिसिस हमें करनी होती है स्लैब, SLAP, इन चार चीजों की एनालिसिस होती है। ये चार चीजों की एनालिसिस क्या है? फर्स्ट, S फॉर सॉल्वेंसी, L फॉर लिक्विडिटी, A फॉर बिजनेस की एक्टिविटी और P फॉर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी। जब भी हम एनालिसिस करते हैं पूरी बुक्स में, या तो हम सॉल्वेंसी एनालिसिस करते हैं या लिक्विडिटी या प्रॉफिटेबिलिटी या एक्टिविटी, तो शॉर्ट फॉर्म में बच्चों याद रखो स्लैब। इसको हम SLAP या LAPS करके लैप्स करके भी दिमाग पे रखते हैं। और इस एनालिसिस करने के बड़े सारे हमारे मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर एक मेथड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एक मेथड होता है जिसके अंदर हम करते हैं रेशियो एनालिसिस का मेथड, और एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या एक मेथड होता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बच्चों, जो भी हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमारी बुक का नाम ही है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो कॉन्सेप्ट आए, कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया। एनालिसिस क्या है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एनालिसिस किस चीज की हो रही है? या तो सॉल्वेंसी की, या लिक्विडिटी की, या एक्टिविटी, या प्रॉफिटेबिलिटी की। और इस एनालिसिस करने के मेथड्स कितने हैं? मेथड्स होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसके अंदर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को एनालिसिस करते हो। रेशियो एनालिसिस जिसमें चार तरह की रेशियोज आपने सीखी है, एक सॉल्वेंसी, एक लिक्विडिटी, एक एक्टिविटी एंड एक प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज है। और एक कंपैरेटिव और कॉमन साइज का मेथड होता है, जिसमें कंपैरेटिव के अंदर हम 2 सालों के बीच के चेंजेस को लेकर हम उसको एनालिसिस करते हैं, और कॉमन साइज में 2 कंपनी की एनालिसिस होती है। बेसिकली जो हम एनालिसिस करते हैं ना, एनालिसिस कितने टाइप्स की होती है, दिस इज द मेथड। एनालिसिस कितने टाइप्स की होती है, मैं आपको टाइप समझाता हूं। एनालिसिस के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एक एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, एक होता है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, और एक होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज क्या है? जैसे मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी 2020 के अकाउंट्स को 2021 के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, 2020 को 2021, 2022 के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, मतलब सेम कंपनी अपने नंबर ऑफ ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। उस एनालिसिस को हम कौन सा एनालिसिस बोलते हैं? टाइम सीरीज, जिसको हम एक तरीके से इंट्रा फर्म एनालिसिस भी बोलते हैं, राइट? जिसको हम इंट्रा फर्म एनालिसिस भी बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, राइट? एक एनालिसिस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एनालिसिस,
क्रॉस सेक्शन एनालिसिस का मतलब है कि मेरी कंपनी किसी और की कंपनी के साथ कंपेयर कर रही है, ताकि मेरी कंपनी और दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करके हम डिफरेंसेस निकाल रहे हैं कि मेरी कंपनी बेटर है या अपनी उसकी कंपनी बेटर है। तो उस एनालिसिस को हम बोलते हैं इंटर फर्म एनालिसिस। और इंटर फर्म एनालिसिस जो होता है ये होता है एक तरीके से वर्टिकल एनालिसिस। देखो बेटा एनालिसिस होता है क्या है बच्चों, एनालिसिस का सबसे बड़ा बेसिक रीजन क्या है, हम जब तक किसी भी चीज को एनालिसिस नहीं कर लेते तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। एनालिसिस करने का फायदा है, आज मैंने बैंक के पास गया, मुझे लोन चाहिए, अब दो कंपनीज है, बैंक जब तक मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को, एक्टिविटी को या लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी को एनालिसिस नहीं करेगी तब तक वो लोन नहीं देगी। तो इसका मतलब एनालिसिस क्या है, एनालिसिस करने के तरीके क्या है, एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं। जो हमारी बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने का पूरा मोटिव, पूरी बुक का मतलब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझाया है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, एनालिसिस क्या है, एनालिसिस करने का किस किस चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस करने के मेथड है, और एनालिसिस कितनी टाइप की है। बच्चों इस वीडियोस के अंदर मैं खाली आपको पूरा मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाया है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इनके ट्रिक्स भी समझाऊंगा कि बैलेंस शीट्स क्या होती है, बैलेंस शीट के अंदर के कंटेंट्स क्या है, बैलेंस शीट को कैसे लर्न करना है। हमारे पास पार्ट सेकंड इनकम स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा, राइट, और इनके मेथड्स पूरे समझाऊंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस। इस वीडियो को अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो और बच्चों को फॉरवर्ड करो, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन से ही थोड़ी सी हमें भी मोटिवेशन होती है, और मैं ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाए। मैंने आपको अपनी वीडियोस के नीचे लिंक में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम के लिंक के थ्रू आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करो, पर्सनली अपने डाउट्स पूछो, बोर्ड का टाइम है, पर्सनली अपने डाउट्स पूछो, ताकि आप लोगों के डाउट्स के जो भी होंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूं। ऑल द बेस्ट।